जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए क्लास में यूपी टेट का, जो कि यूपी टेट का शुरुआत में थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन अब शुरू करते हैं। पर डे वीडियो आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में फंसता है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन को मैंने सेट किया है। देखा जाए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये जो विकास है, पहले ही समझ लेते हैं विकास क्या है। विकास जो होता है हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है, जन्म से मृत्यु तक, मृत्यु तक, जन्म से मृत्यु तक जो हमारा चल रहा होता है, डेवलपमेंट चल रहा था। और ग्रोथ होता है, जो वृद्धि होती है, जिसे अभिवृद्धि भी बोला जाता है। ठीक है, तो जो ग्रोथ होता है यानी वृद्धि जो हमारी होती है, ये हमारी एक सीमित होती है। यानी अगर हम 18-20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, तो मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो वृद्धि जो हमारी होती है वो सीमित होती है, लेकिन विकास जो होता है वो हमारा क्या होता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो यही पूछा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है? ठीक है, किससे संबंधित है? ठीक है, किससे संबंधित है? तो परिपक्वता का सिद्धांत, ठीक है, अंतःक्रिया का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो भाई अभी मैंने क्या कहा, विकास जन्म से मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहती है। निरंतर चलती रहती है, तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा हमारा? सी फॉर चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो अब सभी लोग जानते हो कि संविधान के जो 86वें संशोधन है, 86 संशोधन, ठीक है, और अधिनियम 2002 के तहत, ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 21A में हमारा 21A में और 45 और 51A में, ठीक है, क्या जोड़ा गया था हमारा कि इसमें जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, इनकी जो शिक्षा है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो संविधान 86वें संशोधन में, ठीक है, कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 86वें संशोधन, ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया आपको। ठीक है, सन 2002 में, ठीक है, ये हमारा पारित हुआ था। 21 ये और 45 और 51 में ये हमारा जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, इनकी जो शिक्षा होनी चाहिए वो हमारी क्या होनी चाहिए? निःशुल्क होनी चाहिए। अगर वो ठीक ठाक हैं, अगर वो डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, किसी डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? 6 से 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे जो चाचा हैं, मैकडूगल चाचा हैं। ठीक है, इन्होंने मनुष्यों की 18 मूल प्रवृत्तियों की पहचान की है। 18 मूल प्रवृत्ति की पहचान की थी। 18 मूल प्रवृत्ति की पहचान की थी। तो कौन थे हमारे? मैकडूगल, विलियम मैकडूगल थे। ठीक है, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का आरंभ बिंदु कहा था? ठीक है, जो हमारा हो जाएगा, ठीक है, विकास की किस अवस्था को, ठीक है, तो हमारा जो बाल अवस्था है, ठीक है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, पूर्व बाल अवस्था, और 2 से जो 6 वर्ष का अवस्था हो जाती है, ठीक है, जो शैशवावस्था के करीब में आती है वर्ष, ये पूर्व बाल अवस्था इन्होंने कहा था, पूर्व बाल अवस्था। ठीक है, और 6 से 12
ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, अवस्था को उत्तर बाल अवस्था कहा था, उत्तर बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था कहा था। ठीक है, इस अवस्था में बच्चों के जो बौद्धिक होती है, सामाजिक होती है, नैतिक होती है, सांवेगिक होती है और संज्ञानात्मक विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, और बच्चा तार्किक रूप से चिंतन करने लगता है। तो इसी में कोल तथा ब्रूनर ने, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का आरंभ बिंदु कौन सा कहा था, बाल्यावस्था को कहा था। ये फॉर आगरा राइट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, किसे बहुआयामी बुद्धि का प्रत्यय दिया गया, बहुआयामी यानी, ठीक है, बहुआयामी बुद्धि का प्रत्यय किसे दिया गया, ठीक है, स्पीयरमैन को, गार्डनर को, गिलफोर्ड को, जॉन मेयर को। ठीक है, तो हमारे जो गार्डनर चाचा थे, बहुआयामी प्रज्ञा का प्रत्यय हार्वर्ड गार्डनर ने सन 1983 में किया था। ठीक है, 1983 में, अब पूछ ले कब किया था, तो 1983 में किसने किया था, गार्डनर चाचा ने, हार्वर्ड गार्डनर ने किया था। ठीक है, किसका किया था, बहुआयामी बुद्धि का प्रतिपादन किसने किया था, गार्डनर चाचा ने। ठीक है, डिसलेक्सिया से यह समस्या कब कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया से यह समस्या कब कठिनाई होती है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया हमारा जैसे कैसे समझेंगे, ठीक है, LUX क्या पढ़ोगे, ठीक है, जब छोटे रहते थे तो हम क्या करते थे, लुक्स पढ़ते थे। ठीक है, तो पढ़ने में अगर पढ़ने में अगर दिक्कत है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया, पठन संबंधी विकार। क्या, पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार हमारा क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। यह कब कठिनाई होती है, ठीक है, तो देखा जाए डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ठीक है, तो पढ़ने लिखने, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। कभी कभी हम बोल देते हैं बस को, अगर ध्यान से अगर उसको लगाओ तो BUS, तो बुस भी पढ़ने में आता है। ठीक है, बहुत से छोटे बच्चे तो उसे बुस भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो नहीं जानते बाद में उनको पता चलता है ये बस लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखने या वर्तनी में ही उनको प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया हमारी पढ़ने संबंधी विकार है। निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है, ऑप्शन पूछा है निगेटिव, तो हमें निगेटिव पे बल देना है। शिक्षक को विशेष बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो नहीं है वो हमें देखना है। ठीक है, बच्चों की आवश्यकता के अनुसार बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, ये तो हमारा राइट लग रहा है। शिक्षक को सीखने में असमर्थ को अतिरिक्त समय देना चाहिए, जो असमर्थ है उनको और अतिरिक्त समय दो। ठीक है, ये भी तो पॉजिटिव लग रहा है। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। तो 3 पॉजिटिव लग रहा है। क्वेश्चन हमारा निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव पूछा है तो ध्यान नहीं देना चाहिए, ये कहीं नहीं है। तो ये हमारा ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर, ये फॉर आगरा हो जाएगा। कक्षा 8 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, अनुमानित नहीं करना चाहिए, रोक देना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका, ये आपका देखा जाए तो मतलब आपके तर्क पे हिसाब से है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, अगर कच्चे में बच्चे, ठीक है, हतोत्साहित करोगे, उनको परेशान मतलब उनको डराओगे, तो वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ पाएंगे, कहाँ से वो पढ़ पाएंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अनुमति नहीं देंगे कि हाँ तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम बैठो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, तो ये भी गलत है। ठीक है, रोकना भी गलत है, रोकना टोकना। बच्चों को जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए कि बेटा आप प्रश्न पूछो, तो ये फरागरा राइट आंसर। खेल का वृद्धि मुख्यतः संबंधित है, जो खेल का है, ठीक है, तो बच्चे खेलेंगे कूदेंगे बच्चे तो किससे, सामाजिक विकास से संबंधित है कि शारीरिक विकास है कि नैतिक विकास है कि भावात्मक विकास हो, तो सीधा सीधा उनका खेलेंगे तो उनका शारीरिक विकास होगा, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है,
क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है। आपने, ठीक है, क्रिया प्रसूत इसकी मतलब उनका पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उद्दीपन यसार थ्योरी, हम यसार थ्योरी की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। प्रायोगिक अनुबंधन सिद्धांत नहीं कर रहा है, क्रिया अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। तो सीफा चेन्नई हमारा राइट आंसर, ठीक है। पर्यटन का सिद्धांत, पर्यास और त्रुटि का सिद्धांत, ये भी गलत हो जाएगा। सीफा चेन्नई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी अवस्था, जीन पियाजे से क्वेश्चन आ गई, कि संज्ञानात्मक विकास का अंग नहीं है, ठीक है। संवेदी ज्ञात्मक अवस्था, ठीक है। अंतःप्रज्ञावस्था, क्रियात्मक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। मूल संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, क्रियात्मक अवस्था, संवेदी कामक अवस्था, ये सब तो जीन पियाजे का है, ठीक है। ये भी जीन पियाजे, ये भी जीन पियाजे, ये भी जीन, सॉरी एक मिनट गलत हो गया। ये देखिए संवेदी, ये जीन पियाजे तो कट जाएगा, ठीक है। ये क्रियात्मक, ये भी जीन पियाजे का, संक्रियात्मक ये भी पियाजे का। बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा पियाजे का अंतःप्रज्ञा अवस्था नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या दिया था, ठीक है, सेंसरी मोटर, ठीक है, पहले दिया था। संवेदी कामक अवस्था दिया था, ठीक है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त दिया था, ठीक है। तो उनकी अवस्थाएं याद रखनी है। मॉरिस ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया था, ठीक है। जो मॉरिस थे, ठीक है, हमारे, तो उन्होंने किसका, मॉरिस ने बोध जो होता है, ठीक है, बोध स्तर के, ठीक है, शिक्षण प्रतिमान के 5 पदों का वर्णन किया था। एक मिनट देखते हैं। पहला प्रस्तुतिकरण, दूसरा खोज, तो तीसरा पुनरावृत्ति अभ्यास, चौथा आत्मसातीकरण, पांचवा व्याख्यात्मक व्याख्या अभिव्यक्ति। सही क्रम क्या है? सही क्रम की अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा इसमें, खोज, ठीक है, पहला हमारा क्या हो जाएगा, खोज। पांच पद जो उन्होंने दिया था, ठीक है, कि मनोवैज्ञानिक मॉरिस ने, ठीक है, उन्होंने जो मॉरिस का जो बोध स्तर था, ठीक है, उसको जो 5 पद थे, तो लाइन बाय लाइन पहले खोज था, फिर प्रस्तुतिकरण था, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हाँ आत्मसातीकरण था, एसिमिलेशन, आत्मीकरण, हाँ आत्मीकरण, ठीक है। फिर उसके बाद संगठन व्यवस्था, ठीक है, संगठन व्यवस्था, ठीक है, संगठन व्यवस्था या फिर वाचन कह सकते हैं या फिर अभिव्यक्तिकरण कह सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें अभिव्यक्ति है, क्या है, व्याख्या, अभिव्यक्ति है। खोज, खोज पहला हो गया, ठीक है, एक नंबर खोज हो गया, ठीक है। प्रस्तुतिकरण, ठीक है, कहाँ गया, 2 नंबर, ठीक है। और आत्मीकरण 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा हमारा, संगठन व्यवस्था एवं वाचन, ठीक है। तो संगठन, तो 2 1 3 2 1, ठीक है, दो, पहला क्या है, पहला खोज है, ठीक है। तो खोज का दूसरा वाला सही है हमारा, ठीक है। फिर दूसरा पहला, फिर क्या, चौथा, फिर तीसरा, फिर पांचवा, ठीक। तो ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पांचवा हमारा लास्ट में क्या हो जाता है, अभिव्यक्ति हो जाती है, ठीक। निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से हमारा क्या संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं, अनुप्रयोग है, मूल्यांकन है, ज्ञान है, बोध है, क्या है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो अनुमूल्यन संज्ञानात्मक, ठीक है, क्षेत्र से संबंधित नहीं है। और देखा जाए तो ज्ञान हमारा है, बोध है, ये भी संबंधित है, ये भी संबंधित है, ठीक है। और हमारा देखा जाए तो अनुप्रयोग भी संबंधित है। तो अनुमूल्यन या फिर मूल्यांकन हमारा संबंधित नहीं है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? ठीक है, अधिगम का वक्र नहीं है, एक ऑप्शन इधर है। ठीक है, लास्ट में लंबवत है। ठीक है, मिश्रित है, नकारात्मक है, उन्नतोदर है, या फिर लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत क्या है हमारा? अधिगम का वक्र नहीं है, तो डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे, ठीक है, अगर आप पढ़ा रहे हैं, किसी छात्र को समस्या के रूप में पा रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम में, तो नज़रअंदाज कर दोगे तो ये तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। दंड दोगे? नहीं। बाहर भेज दोगे? नहीं। परामर्श दोगे भैया कि हाँ ऐसा ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा डी फॉर डेली राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। ठीक है, जो प्रयोग सहगामी क्रियाएं हैं, ठीक है, हमारी किससे संबंधित है? जो प्रयोग सहगामी छात्रों के सर्वांगीण विकास से, शैक्षिक संस्थानों के विकास से, ठीक है, छात्रों को मानसिक विकास से, छात्रों के बौद्धिक विकास से। ठीक है, तो प्रयोग सहगामी क्रियाएं विद्यालय के पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होती हैं देखा जाए तो। ठीक है, तो प्रयोग सहगामी छात्रों के देखा जाए तो जो छात्रों को सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं पाठ्य सामग्री क्रियाएं। ठीक है, स्कूल जो होती है, ठीक है, स्कूल के नियमित समय अंतराल का आयोजन करती हैं। इसके उदाहरण खेल है, संगीत है, नाटक है। ठीक है, तो खेल, संगीत, नाटक, ये सारी चीज़ें कला जो होती हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो ये फॉर आगरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगीण विकास देखा जाए, प्रयोग सहगामी विकास शैक्षिक से होगा नहीं। छात्रों के मानसिक विकास, सिर्फ मानसिक विकास नहीं लेना, हमें शारीरिक विकास लेना है। ठीक है, तो ये 3 गलत हो जाए, सर्वांगीण विकास से हमें संबंधित रखना है। ठीक है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था? ठीक है, और कोहलर है, ऑलपोर्ट है, और V.F. स्कीनर है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पे ब्लूम होना चाहिए। ठीक है, 2 स्कीनर हैं, यहाँ पे ब्लूम होना चाहिए, टाइपिंग गड़बड़ हो गया, ब्लूम, B.F. ब्लूम। ठीक है, तो B.F. ब्लूम स्कीनर तो ये हमारे अधिगम से संबंधित, कोहलर भी अधिगम से संबंधित है, ऑलपोर्ट भी संबंधित। B.F. ब्लूम हमारे अधिगम से संबंधित नहीं है। इन्होंने ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत सीखने के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अपवर्तन का तात्पर्य क्या है? शिक्षा का अपवर्तन का तात्पर्य क्या है? विद्यालय न जाना, प्रवेश न लेना, एक ही कक्षा में रुकना, विद्यालय छोड़ देना। एक ही कक्षा में रुकना, विद्यालय छोड़ देना। ठीक है, तो शिक्षा का अपवर्तन समझते हैं किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, अगर एक बालक है, ठीक है, अब एक ही कक्षा में, कक्षा 1 में है, और दूसरे साल भी उसे 1 में रखा गया, या फिर तीसरे साल में भी 1 में रखा गया, तो वो हमारा क्या, एक ही कक्षा में रुका हुआ है। ठीक है, तो हमारा उसे अपवर्तन कहा जाएगा। ठीक है, निम्न में से किस कौशल से पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है? प्रस्तुतिकरण, उद्दीपन, परिवर्तन, प्रश्न कौशल और समापन। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ हम प्रस्तुतिकरण करने के लिए कह देंगे, ठीक है, बच्चों का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुतिकरण करेगा, कोई चीज़ थ्योरी है प्रैक्टिकल के थ्रू करेगा। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन तो होगा नहीं। प्रश्न कौशल काम कर रहा है, लेकिन एक ऑप्शन दिया हुआ हमारा प्रस्तुतिकरण। ठीक है, समापन से भी बढ़िया है। ठीक है, हमारा प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मानव विकास का प्रारंभ है, मानव विकास का प्रारंभ है। ठीक है, विकास कहाँ से होता है? मैंने क्या कहा था, माँ के गर्भ से आप जब तक कब्र तक नहीं चले जाते तब तक विकास मृत्यु तक होता है। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कट जाएगा, शैशवावस्था कट जाएगा, उत्तर बाल्यावस्था कट जाएगा, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर। किशोरावस्था जो हमारा है, ठीक है, तनाव व संघर्ष की अवस्था, या कथन किसका था? ठीक है, स्टेनले हॉल लॉक, क्रो एंड क्रो सिप्सन। ठीक है, तो स्टेनले हॉल ने कहा था कि किशोरावस्था जो हमारा है, ठीक है, तनाव और हमला व विरोध की अवस्था है। ठीक है, ये 12 से 18 वर्ष की आयु में शुरू हो जाता है किशोरावस्था हमारा। ठीक है,
तो ये इसमें बच्चे अगर उनको कुछ समझाओगे तो उनको गलत लगेगा, उनको अच्छी चीज़ भी समझाओगे तो गलत लगेगा, ठीक है। तो किसने कहा था? स्टैनले हॉल ने कहा था। सूक्ष्म शिक्षण में भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय कितना होता है, ठीक है। तो सूक्ष्म में अगर देखा जाए तो हमारा लगभग 36 मिनट होता है, 36 मिनट के अकॉर्डिंग होता है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में 36 मिनट का समय लगता है, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान की अगर बात पूछे तो 36 मिनट। संयोजन का विचार अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, यह कथन किसका था? थॉर्नडाइक का था, गेस्टाल्ट का था, स्कीनर का था, चौथे कौन है? जेम्स का था, ठीक है। किसका था? संयोजन का विचार अधिगम प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, कथन किसका था? तो ये कथन हमारा डी फॉर डेली जेम्स रॉस का था, ठीक है। हमारा डी फॉर डेली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा था? ठीक है। अगर व्यवहार से में परिवर्तन व्यवहार से ही हो रहा है, ठीक है, तो ये किसने कहा था? तो जो हमारा गिलफोर्ड चाचा थे, ठीक है, इन्होंने ही कहा था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन होता है। ये फॉर अगर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन टाइपिंग नहीं हुआ। 27 नंबर चलते हैं। समस्या समाधान का प्रथम चरण है समस्या की पहचान करना, आंकड़ा संग्रह करना, परिकल्पना करना या परीक्षण करना, ठीक है। अगर देखा जाए तो पहले हमें क्या करना है, ठीक है, समस्या की पहचान करना है। प्रथम चरण क्या है? अगर कोई भी समस्या समाधान करना है तो सबसे पहले हमें उस समस्या को पहचान करना होगा, ठीक है। तभी हम समस्या को पहचान करेंगे तभी हम उसका निवारण कर पाएंगे। तो ये फॉर अगर राइट आंसर हो जाएगा। बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा कब? जब सर्वांगीण विकास होगा, ठीक है। केवल पढ़ाई पर बल होगा, शिक्षक निष्क्रिय बनाए, ठीक है। आधिकारिकवादी व्यवस्था, सर्वांगीण विकास, या फिर केवल पढ़ाई, या फिर शिक्षक निष्क्रिय विकास, ठीक है। तो जो हमारा राइट आंसर होगा, कैसे हम करेंगे कि हाँ बच्चों को अधिगम का सर्वाधिक को अधिक प्रभावशाली हम बनाएंगे, ठीक है। तो जब तक हमारा उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा, ठीक है, ध्यान दीजिए, ठीक है, तब तक हमारा बच्चे का, ठीक है, अधिक प्रभावशाली नहीं होगा। और बाकी केवल वाला हटा दीजिए, शिक्षक निष्क्रिय हटा दीजिए, अधिकारवादी हटा दीजिए, ठीक है। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण में उपयुक्त सोपान क्या है? उपसोपान है, ठीक है। स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण के प्रतिमान की संरचना में प्रस्तुतिकरण क्या? हमारा प्रस्तुतिकरण, ठीक है। प्रस्तुतिकरण सोपान उभयनिष्ठ है, क्योंकि डी फॉर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सोपान है क्या है? बोध स्तर के शिक्षण का उपयुक्त सोपान क्या है? हमारा प्रस्तुतिकरण। जब तक कोई चीज़ प्रस्तुत नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कोई चीज़ हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।